हेलो बच्चों। तो आज हम आप लोगों के लेकर के आए हैं क्लास 10 का टॉपिक जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। बच्चों, ये जो टॉपिक है आपका, ये क्लास 10 में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 10 में ये ट्राइंगल जो चैप्टर है उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इस थ्योरम को जब पढ़ते हैं तो ये थ्योरम कह रही है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम, sides at a distinct point, then it divides the two sides in the same ratio। तो बच्चों अगर हम इसको समझेंगे, क्या कह रही है थ्योरम हमारी कि इफ अ लाइन, अगर हम एक लाइन को, एक पैरेलल लाइन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अगर एक पैरेलल लाइन हम इस वन साइड के पैरेलल ट्राइंगल में ड्रॉ कर रहे हैं और वो ट्राइंगल की अदर दो साइड को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे डी और ई यहां पर डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, देन इट डिवाइड्स टू साइड्स इन द सेम रेशियो। इसका मतलब है अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो है लाइन जो है ये ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही होगी, जैसे ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये बता रहे वो। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करना है। लाइन पहले उन्होंने दे रखी है हमें, और हमें ये ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी पैरेलल करना है। सेम रेशियो का मतलब यही होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, देखिए ट्राइंगल में ऑलरेडी उन्होंने करके दिखाया हमें कि क्या कर रखा है, कि जैसे आप देख पा रहे होंगे, ज्वाइन बीई एंड सी डी and draw EM perpendicular BA and DN perpendicular CA। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक को हम लोग प्रूव करते हैं आगे। हटा दिया। हाँ, तो बच्चों जैसा कि अभी आपने देखा है, इसमें क्या हो रहा है कि गिवन दैट ट्राइंगल ABC वेयर DE पैरेलल BC, यानी जो यहां पर जो DE दी गई है वो BC के पैरेलल है, और हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन BD एंड AE अपॉन EC। ठीक है बच्चों, तो कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया ज्वाइन DC। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, सबसे पहले D को C से ज्वाइन कर दिया है और B को E से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इधर इसके बाद हमने कर दिया है ड्रॉ EM। EM हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो AB पर कर दिया है, और जो DN है वो AC पर परपेंडिकुलर किया। तो ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग प्रूव करने वाले हैं। इतना कंस्ट्रक्शन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे करते हैं हम लोग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो एरिया देखेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया वाले मेथड से लगाएंगे। तो एरिया जो है हमारे पास, तो यहाँ पर हम बच्चों जो लगाने वाले हैं, ठीक है बच्चों, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है। चलिए बच्चों, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो देखिए इस तरीके से हमने जो ट्राइंगल ड्रॉ है हमारा, सेम आप समझ पा रहे होंगे कि हमने जो कंस्ट्रक्शन हमारे पास है, देखिए सारी चीजें हैं इसमें। ट्राइंगल एबीसी है, इसमें डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, और प्रूव करना हमें एडी अपॉन बीडी एंड एई अपॉन ईसी। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है, तो कंस्ट्रक्शन में पहले सबसे क्या कर दिया, ज्वाइन डी से सी को ज्वाइन कर दिया है, और हमने बी और ई को ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद हमने EM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है AB पर, और DN जो परपेंडिकुलर वो ड्रॉ कर दिया है AC पर, ऐसा आप उसमें देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे बच्चों, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यहां पर थोड़ा सा आप समझेंगे, जो हमें दो ट्राइंगल देखने वाले बच्चों, वो देखिए ध्यान से, मैं बता रहा हूं कौन कौन से ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम जो ट्राइंगल देखने वाले हैं वो एक ये आप देख पा रहे हो ADE, ये वाला ट्राइंगल, और उसके तो हम सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल के एरिया निकालते हैं। चलिए बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू 1/2, बेस यहां पर क्या है बच्चों, AD, और हाइट आप देख रहे हैं हमने इस पे कंस्ट्रक्ट की है, EM जो है वो AD पर भी तो हाइट कर रही है, तो यहां पर हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, EM। इसे हम बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन देखिए बच्चों हम लोग बनाते हैं इस आधार पे, चूंकि हम इस चीज को भी दोबारा, यानी इस इक्वेशन को हम दोबारा यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब देखिए यहां से यहां पर हम क्या करते हैं, ये हो गया। इसी तरीके से अब हमें क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा इस वाले ट्राइंगल का। ये वाला ट्राइंगल जो आपके पास दिख रहा है,
इस तरीके से। तो यानी हमने जो लिया है, अगर आप समझ पा रहे होंगे, पहले ये वाला ट्राइंगल, फिर इसी के साथ वाला ट्राइंगल आप देखिए ये ले लिया हमने। तो यहां पर क्या ले लिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DVE, और यहां पर हो गया 1/2 बेस। अब एक चीज और देखना बच्चों, यहां पर हम आपको रफ वर्क थोड़ा समझा रहे हैं कि जैसे जब आपके पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनता हो, जैसे इस तरीके से बन जाता है मान लीजिए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, और इस तरीके से आ जाता है, तो जरूरी नहीं कि इसकी हाइट हमें ये मिले, उसकी हाइट यहां पर भी डाल सकते हैं हम, यहां पर भी ये हाइट पड़ सकती है। अगर परपेंडिकुलर आ रहा है तो हम इस परपेंडिकुलर को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे यहां पर, तो ये जो हमारे पास जा रहा है, तो यहां पर हाइट हमारे पास ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो हाइट हमारे पास यही EM वर्क करेगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए 1/2 बेस हो गया हमारे पास BD, और हाइट हो गई हमारे पास EM। इक्वेशन सेकेंड, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जब हम ये डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DVE इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो E थी हमारे पास वो क्या है, 1/2 AD EM, यहां हो जाएगा 1/2 BD EM। अब अगर हम दोनों जगह देख पा रहे हैं तो 1/2 हमारे पास 1/2 है, कट जाएगा 1/2 से 1/2, और EM से EM कट जाएगा। तो हमें यहां पर क्या मिल गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DVE इक्वल टू AD अपॉन BD। इसे हम इक्वेशन थर्ड बना लेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहां पर देखा कि जैसे पहले इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, फिर इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, इसी तरीके से बच्चों हम क्या करने वाले हैं कि अब हम दूसरा कलर ले रहे हैं समझने के लिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाले ट्राइंगल का हमने इसका पहले भी निकाला था, ध्यान रखना। अब क्या करने वाले हैं, इसका भी निकालेंगे और इस वाले ट्राइंगल का, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम जो बेस लेने वाले हैं वो हम ये वाला बेस लेंगे DN। बेस जो हम लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं बच्चों, DN बेस। इसमें हम DN यूज करने वाले दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। तो इसके लिए हम पेज को चेंज कर रहे हैं। पेज तो चेंज करना दिक्कत आ जाएगी आपके लिए, फिर गायब हो जाएगा। चलिए हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसको इस साइड कर ले रहे हैं इस तरीके से, ताकि फिगर हमारे पास यहां पर बना रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या करने वाले हैं अब हम, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू 1/2। यहां पर जो हम जब परपेंडिकुलर हम DN लेंगे तो याद रखेंगे कि इस समय हमारे पास बेस क्या होगा, AE, क्योंकि जो परपेंडिकुलर जिस पर होता है बेस वही होता है हमारे पास, इसी हमेशा ध्यान रखना। तो परपेंडिकुलर हमने किस पर डाला है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास AE पर जब इसको यूज करने वाले हैं तो हमारे पास यहां पर बेस रहेगा AE, और हाइट यहां पर हमारे पास जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा बच्चों, DN। इस तरीके से इसे बना लेंगे हम इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू 1/2 बेस जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा EC। बेस हमारे पास EC, और जो हाइट होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, DN, और ये हो जाएगा इक्वेशन 5। आप समझ पा रहे बच्चों, यानी जैसे हमने जो हमने यहां किया था, आप कॉन्सेप्ट को समझें, जो हमने यहां पर किया था पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल DVE, और फिर दोनों का डिवाइड कर दिया। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि सिमिलरली
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई यहां पर हमने निकाल लिया, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 4/5। हम जैसा आपने कॉन्सेप्ट देखा वहां पर जैसा था, अब वैसे कोई भी बहुत टेंशन वाली बात लेने की आवश्यकता नहीं, सेम पैटर्न को बस थोड़ा सा लंबा किया गया है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। समझाने में तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सिर्फ आपको लग सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है, वही बार बार रिपीट हुआ है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इक्वल टू 1/2, बेस हो गया एई और डीएन जैसा था वैसा हमने कॉपी कर दिया बच्चों, और ये हो गया 1/2 EC DN। यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो जो कॉमन चीज है वो हमारी कट जाएगी, ठीक है। तो इससे 1/2 से 1/2 कट गया और DN से DN कट गया, तो यहां पर भी हमारे पास क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू AE अपॉन EC। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 6। अब हम एक चीज देखने वाले हैं बच्चों यहां पर, वो चीज ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, डी पूरा बना दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इक्वल टू क्या आया, एई अपॉन ईसी, और हमने जो पहले किया था वो क्या आ गया था हमारे पास, एडी अपॉन बीडी। तो यही अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा बच्चों। तो यही छोटा सा जो आप लोग परेशान होते हो, यही दिक्कत थोड़ी सी आती है। तो इस बच्चों इस वाले पॉइंट को बच्चों बहुत ध्यान से समझते हैं। यहां पर क्या करते हैं, अगर आप ध्यान देखो तो एडीई यहां पर भी है और एडीई यहां पर भी है, तो ये तो ठीक है, इक्वल है। अब यहां पर है डीबीई और यहां पर है डीईसी। अगर ये दोनों ट्राइंगल, यानी मैं बात कर रहा हूं इसकी मैं बात कर रहा हूं डीबीई और डीईसी, अगर ये दोनों ट्राइंगल किसी तरीके से इक्वल हो जाएं तो ये चीजें इक्वल हो जाएंगी। तो हमारे पास इसको करने के लिए जब देखते हैं तो हमारे पास एक टॉपिक है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, ये इक्वल हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं बच्चों, इसे हम बनाएंगे इक्वेशन 7, और ये हो जाते हैं, देखो ध्यान से, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल। अगर दो ट्राइंगल, यहां पर देखिए बच्चों समझिए ध्यान से, अगर दो लाइन पैरेलल हैं और दो ट्राइंगल अगर कोई बनाए जा रहे हैं इस तरीके से ABC, अब ध्यान रखना बेस सेम है B और C। अब हम दूसरा ट्राइंगल और ले लें, लेकिन पॉइंट ध्यान रखना सेम बेस हो BC और पर पैरेलल यानी बिटवीन द पैरेलल ये पैरेलल हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल इक्वल एरिया में होंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, जब ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, यहां पर क्या लिखेंगे, बिकॉज ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है बच्चों। तो जब ये चीज इक्वल हो गई तो हम अब कह सकते हैं कि जब हमें ये भी पता लग गया कि दोनों इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 6th एंड 7th, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थर्ड 6th एंड 7th वी गेट, यानी इन तीनों इक्वेशन हमें क्या मिल रही है भाई, जब ये उसके बराबर हो गई तो तीनों इक्वेशन हमें क्या मिल रही है कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारी ये जो बीपीटी थ्योरम है वो यहां पर ये प्रूफ हो रही है बहुत आसानी से, ठीक है बच्चों। अब ध्यान रखना, अगर आपको कोई डाउट है यहां पर तो आप इसको समझ सकते हैं, यहां पर समझ सकते हैं आप। देखिए ध्यान से, मैं इसको छोटा कर दे रहे हैं, समझने के लिए आपको आसानी रहेगी, एक ही में आ जाएगा सब। तो बच्चों आप समझ पा रहे होंगे, मैं आप दोबारा देख लीजिएगा इस चीज को कि गिवन दैट, जैसे यहां पर ये समझा दिया गया किस तरीके से, आप देखिए ध्यान से, तो ADE जो था वो ऑलरेडी ADE था,
और जो यहाँ पर DBE था वो DEC के बराबर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बीपीटी थ्योरम जो तुम्हारी थी वो प्रूफ हो चुकी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।